Hey everyone, welcome back to Grada BCA. So in today's video, we are diving into Unit 3 of Software Engineering. So this is the stage where the ideas start turning into real systems. So we'll break down how developers plan the structure of software, choose the right design techniques, and make sure that everything works smoothly together. So if you find this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel for your more education content. Also, drop your thoughts or questions in the comments. I would love to hear your feedback. So let's get started. Now we'll study about what software design is. So software design is the process of defining the architecture, components, interfaces and other characteristics of software system to meet specific requirements. सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है रादर दैन एनालिसिस जो हम अभी करके आए हैं पिछले यूनिट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो डील करता है विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल मैकेनिज़्म. जो एक्चुअल मैकेनिज़्म होता है उस ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम डिज़ाइन करते हैं फॉर द न्यू वर्केबल सिस्टम. सो डिज़ाइन जो होता है इट इज़ द हाईली सिग्निफिकेंट फेज कह सकते हैं डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, जहाँ पे जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि हमारा जो सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, कैसे हम उसको फंक्शनल बनाएंगे, रिलायबल बनाएंगे एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे. सो फ्रेमवर्क ऑफ डिज़ाइन स्टार्ट्स विद इनिशियल रिक्वायरमेंट और फिर उसके बाद ये एंड होता है एक फाइनल डिज़ाइन पे. सो यहाँ पे डेटा जो होता है वो गैदर करा जाता है ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट्स. उन रिक्वायरमेंट्स को फिर एनालाइज करा जाता है एंड एक फाइनल डिज़ाइन बनाया जाता है. तो जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाया जाता है वो एक्ट करता है एज अ ब्लूप्रिंट जो हमें गाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कोडिंग में, इम्प्लीमेंटिंग में. और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो एफिशिएंट हो, स्केलेबल हो, मेंटेनेबल और हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे इफेक्टिवली. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? इट इम्प्रूव्स द कोड मेंटेनेबिलिटी. वो इन्हांस करता है स्केलेबिलिटी. अगर गुड डिज़ाइन है तो एक्सपैंड हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनी थिंग. एंड इट ऑल्सो इंक्रीज डेवलपमेंट एफिशिएंसी. अगर हमारा जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है तो हमारा जो डेवलपमेंट में एफिशिएंसी होगी वो हमेशा इंक्रीज़ होगी, रिड्यूस्ड कन्फ्यूजन होगी और स्पीड अप डेवलपमेंट होगी. Software design also ensure high quality software. Good design minimize the error, so it will improve the quality of the software, therefore providing very good user experience. It also facilitate team collaboration. तो एक structured design जो होता है वो बहुत allow करता है कि हम easily multiple developers उस पर काम कर पाएं और on different parts of the system without conflicts. तो इसीलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, बनाना बहुत ज़रूरी होता है इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस व्हाट कपलिंग इज़. तो कपलिंग होता है डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स. तो मॉड्यूल्स का मतलब होता है, मॉड्यूल एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोग्राम में. मतलब एक मॉड्यूल में रिलेटेड कोड होगा, जैसे फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगे और इन सबको ग्रुप करा जाता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पे ग्रुपिंग होती है एंड उस ग्रुपिंग को एक मॉड्यूल हम बोल देते हैं. तो ये एक प्रॉपर मॉड्यूल है, पर्टिकुलर मॉड्यूल है. और मॉड्यूल्स जो होते हैं इससे हमारे जो प्रोग्राम है उसको समझने में आसानी होती है, डेवलप करने में, टेस्ट करने में. तो यही मॉड्यूल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ये जो डिपेंड करते हैं, दैट रेफर्स टू कपलिंग. सो कपलिंग डिफाइंस हाउ मच वन मॉड्यूल रिलाइज ऑन अनदर. तो कितना एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पे रिलाई करता है, वो कपलिंग हमें बताती है. तो कपलिंग इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. आई होप यू अंडरस्टूड. तो अगर जो दो मॉड्यूल्स हैं उसमें हाई कपलिंग है तो मतलब कि वो स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड है एंड डिपेंडेंट है एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा. और जो दो मॉड्यूल जिसमें लो कपलिंग है उसका क्या मतलब हुआ कि वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है. तो जो लूजली कपल्ड, मतलब जिसमें लो कपलिंग है, लूजली कपल सिस्टम है, तो उनमें जो मॉड्यूल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं
इतना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे के फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। बट जो हाईली कपल्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसमें जो सिस्टम्स होते हैं उनके मॉड्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड उनकी वर्किंग डिपेंड करती है एक दूसरे पे। सो इसीलिए ये कपलिंग का परफॉर्मेंस होता है। जैसे आप देखिए ये अनकपल्ड है, मतलब यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो दिस इज मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सो ऐसे करके मॉड्यूल्स हैं ये 2, 3, 4। सो ये अनकपल्ड मॉड्यूल्स हैं। बी वाला देखिए ये लूजली कपल्ड है, कुछ अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप सी वाला देखेंगे तो इसमें हाईली कपल्ड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर मैं बात करूँ एक गुड डिज़ाइन की, जो एक सॉफ्टवेयर का होना चाहिए, तो जो गुड डिज़ाइन होगा उसमें हमेशा लो कपलिंग होगी। दस जो इंटरफेसेस हम यूज़ करते हैं हमें बहुत केयरफुली देखना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप कपलिंग लो। तो वैल्यू कपलिंग की हमेशा लो होनी चाहिए, तभी हमारा जो इंटरफेस है, वो जो हमारा डिज़ाइन है, वो अच्छा माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कपलिंग की? कपलिंग की इम्पॉर्टेंस ये है कि वो मॉडुलैरिटी और मेंटेनेबिलिटी को इन्हांस करती है। जितनी कम कपलिंग होगी उतना मॉड्यूल्स को, प्रोग्राम्स को मेंटेन करना ईजी होगा। इट रिड्यूसेस एरर्स और रिस्क ऑफ एरर्स। तो चेंजेस करते वक्त एरर्स होने इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम उनमें चेंजेस भी करते हैं तो कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। इट इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है ऑफ द सिस्टम। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कपलिंग इंक्रीज होती है एज द अमाउंट ऑफ शेयर डेटा इंक्रीजेस। तो जितना मान लीजिए 2 मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर डेटा शेयर हो रहा है, तो मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की शेयरिंग ऑफ डेटा पे डिपेंडेंट है। तो डिज़ाइन विद हाई कपलिंग विल हैव मोर एरर्स। तो और लूजली कपल होगा तो मिनिमाइज करेगा वो इंटरडिपेंडेंस, और एरर के चांसेस भी कम होंगे। अब वेरियस टाइप ऑफ कपलिंग देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, जैसे कि कंटेंट, कॉमन, एक्सटर्नल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डेटा कपलिंग, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ होती है कपलिंग की वो लोएस्ट टू हाईएस्ट होती है। तो दिस इज द बेस्ट कपलिंग, डेटा कपलिंग, नो डायरेक्ट कपलिंग, एंड द कंटेंट कपलिंग, दिस इज द वर्स्ट। सो ऐसे ये इंक्रीज होती है टूवर्ड्स अपवर्ड्स। So this would be highly coupled or this would be the loosely coupled. So we'll discuss them in detail. If we'll talk about example of tightly coupled and loosely coupled system, consider an example of a banking application where transaction processing module directly access customer account module. तो transaction module जो है वो customer के account वाला module ये directly access करता है और उसके internal logics को भी use करता है। So अगर जो internal logic होता है जो कस्टमर अकाउंट का वो चेंज हो जाए तो फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में भी अपडेट आना ज़रूरी है। सो ये जो प्रॉब्लम है, दिस मेक्स द सिस्टम डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे कि मेंटेन करना, टेस्ट करना और चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है इन टाइटली कपल्ड सिस्टम। बट अगर हम एग्जांपल देखें लूजली कपल्ड सिस्टम का, तो जैसे मान लीजिए अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, वो कम्युनिकेट करता है विद कस्टमर अकाउंट मॉड्यूल थ्रू अ API। तो एक बीच में कोई मिडल वेयर है API, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, API के थ्रू एक्सेस हो रहा है। सो इवन इफ द कस्टमर अकाउंट मॉड्यूल चेंजेस तो ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और API इंटरफेस भी अनचेंज्ड है। तो ऐसे तो मेंटेनेंस कर। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ कपलिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटेंट कपलिंग के बारे में। तो कंटेंट कपलिंग अगर होती है जब एक मॉड्यूल डायरेक्टली मॉडिफाई करता है दूसरे मॉड्यूल का इंटरनल लॉजिक, मतलब इसमें कंप्लीट डिपेंडेंसी है, कंप्लीट कंट्रोल है एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे कि वो उसके इंटरनल लॉजिक्स को भी चेंज कर रहा है, इंटरनल लॉजिक्स को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल A चेंज कर रहा है प्राइवेट वेरिएबल ऑफ मॉड्यूल B, तो ये तो बहुत ही हाई कपलिंग लेवल है एंड इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग विच वी कैन एवर यूज इन अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन।
Next we have common coupling. So common coupling is all of course better than content coupling. इसमें क्या होता है कि multiple models share global variables. तो जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ग्लोबल डेटा एरिया होता है जो कॉमनली शेयर करा जाता है सब प्रोग्राम्स के लिए. तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमें कुछ चेंज करना होता है कॉमन डेटा पे, उसका मतलब होता है ट्रेसिंग बैक सारे मॉड्यूल्स पे, पता लगाना कि किसका एक्सेस था, किसने चेंज करना था, क्या इफेक्ट होगा. तो इस केस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिटरमाइन करना कि कौन सा मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल है, किसके कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं और किसकी वैल्यू है. तो इस केस में भी हाई होता है हमारा कपलिंग लेवल एंड थोड़ा रिस्की होता है. फिर देन वी हैव एक्सटर्नल कपलिंग. सो एक्सटर्नल कपलिंग एज अ नेम सजेस्ट एक्सटर्नल. तो इसमें कोई मॉड्यूल होता है जो आउटसाइड होता है, हमारे सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा था उसके बाहर होता है. एक्सटर्नल टूल्स कह लो या एक्सटर्नल डिवाइसेस कह लो, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है. सो एक्सटर्नल मॉड्यूल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज. सो इसमें द कपलिंग लेवल इज मॉडरेट. इट इज़ नॉट हाई, इट इज़ नॉट लो, इट इज़ मॉडरेट. देन वी हैव कंट्रोल कपलिंग. सो इन कंट्रोल कपलिंग हम कह सकते हैं कि वन मॉड्यूल इन्फ्लुएंस अदर्स कंट्रोल फ्लो. तो यहाँ पे हमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास होती है बिटवीन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, और ये दिस इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय अ मीन्स ऑफ फ्लैग्स दैट आर सेट बाय वन मॉड्यूल एंड रिएक्टेड अपॉन द डिपेंडेंट मॉड्यूल. तो यहाँ पे भी जो डिपेंडेंसी होती है वो मॉडरेट टू हाई होती है. यहाँ पे कंट्रोल फ्लो इन्फॉर्मेशन पास होती है. देन वी हैव स्टैम्प कपलिंग. तो स्टैम्प कपलिंग अकर्स बिटवीन मॉड्यूल ए एंड बी व्हेन कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड. यहाँ पे कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही है, बट कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड. सो इवन इफ ऑल द डेटा इज नॉट नीडेड, इट इज पास टू द नेक्स्ट मॉड्यूल. सो इसमें भी कपलिंग जो है वो मॉडरेट होती है. देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी, नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो. Then comes the data coupling. Data coupling is the good software design coupling, because here the modules only share the required parameters. तो यहाँ पे जो communication होती है between the modules वो सिर्फ important variables, जो भी important information होती है बस वही पास करके होती है. तो यहाँ पे जो modules हैं वो independent होते हैं, और ये एक good strategy है क्योंकि यहाँ पे जो मॉड्यूल में कम्युनिकेशन है उसमें कोई ट्रैम डेटा नहीं होता और अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं होती है मॉड्यूल में, एंड द डिपेंडेंसी इज ऑल्सो मिनिमाइज. सो कपलिंग लेवल लो है एंड इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग. मोस्टली लोग कोहेजन और कपलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कोहेजन का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन विद इन द मॉड्यूल्स. कि अगर एक मॉड्यूल है तो उसके बीच में जो फीचर्स हैं और जो फंक्शनैलिटी है वो एक दूसरे के साथ कितना कोरिलेटेड है और कितना एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं हम कोहेजन. तो कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री टू विच एलिमेंट विद इन द मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर. तो इसमें हम मॉड्यूल के अंदर की बात करें तो इट मेजर्स हाउ वेल फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड एंड फोकस्ड ऑन द सिंगल पर्पस. तो इसमें क्या हो रहा है कि हम मॉड्यूल की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन द फंक्शनैलिटी ऑफ द मॉड्यूल. तो अगर स्ट्रॉन्गली कोहेसिव मॉड्यूल है, इट इम्प्लीमेंट्स की जो फंक्शनैलिटी है इट इज़ रिलेटेड टू वन फीचर ऑफ द सोल्यूशन एंड रिक्वायर्स लिटिल और नो इंटरेक्शन विद अदर मॉड्यूल्स. और यहीं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक कोहेसिव है, वीक कोहेसिव मॉड्यूल में दूसरों के इंटरेक्शन की नीड पड़ेगी, मतलब कि मॉड्यूल अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो कोहेसिव को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोहेजन मे बी व्यूड एज अ ग्लू. जैसे ग्लू होती है दैट कीप्स द मॉड्यूल टुगेदर. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर गुड डिज़ाइन है तो डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम मैक्सिमाइज करें मॉड्यूल का कोहेजन और मिनिमाइज करें मॉड्यूल की कपलिंग. तो हाई कोहेजन होना चाहिए. इट इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट मेक्स द मॉड्यूल मोर मेंटेनेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रीयूजेबल. अगर लो कोहेजन होगा तो इट विल इंडिकेट कि पुअरली ऑर्गेनाइज मॉड्यूल है और अनरिलेटेड टास्क मॉड्यूल में डाले हुए हैं, तो फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा.
कोहेजन वर्क कैसे करता है? तो कोहेजन इज अबाउट ग्रुपिंग द रिलेटेड फंक्शनैलिटी टुगेदर इन अ मॉड्यूल. तो जैसे मान लो यूजर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हैव ओनली हैंडल्स लॉग इन, लॉग आउट एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन. तो ये एक हाईली कोहेसिव मॉड्यूल हो गया, क्योंकि इसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी फंक्शनैलिटी हैं, वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं. तो इसीलिए ये हाईली कोहेसिव हो गया. और लो कोहेसिव कौन सा होगा? लो कोहेजन मॉडल वो होगा, जैसे मान लो यूज़र मॉडल है बट वो हैंडल कर रहा है फाइल मैनेजमेंट, ईमेल सेंडिंग और लॉगिन, और ये तीनों ही अनरिलेटेड टास्क हैं. तो गोल क्या होता है और गुड सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन इज़ टू इंश्योर कि ईच मॉड्यूल हैज़ सिंगल वेल डिफाइंड हाई लेवल कोहेजन. तो इसलिए कोहेजन मैक्सिमाइज होना चाहिए और कपलिंग मिनिमाइज होना चाहिए. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेजन. तो जैसे हम बात करेंगे फंक्शनल कोहेजन की, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल कोहेजन. एंड इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोइंसिडेंटल कोहेजन के बारे में. तो इसमें क्या होता है कि जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर अनरिलेटेड टास्क होते हैं, बिल्कुल ही उनमें कोई कंसेप्चुअल रिलेशनशिप नहीं होती. एंड ये एग्जिस्ट करते हैं मॉड्यूल दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन दैट हैव लिटिल और नो रिलेशनशिप. तो ये एक वर्स्ट लेवल का कोहेजन होता है. नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल कोहेजन. तो लॉजिकल कोहेजन में इसमें जो मॉड्यूल के पार्ट्स होते हैं उनको ग्रुप करा जाता है, क्योंकि वो लॉजिकली कैटेगराइज हैं टू डू द सेम थिंग, इवन दो उनका जो नेचर है वो डिफरेंट है. सो दे आर कैटेगराइज रिलेटेड बाय कैटेगरी, बट उनका एग्जीक्यूशन डिफरेंट है. तो इस मॉड्यूल को भी हम यूज़ करते हैं. इट हैंडलिंग ऑल इनपुट ऑपरेशन जैसे कीबोर्ड, फाइल, नेटवर्क, बट दे रिक्वायर फ्लैग टू डिसाइड विच वन टू यूज़. तो सबको कैटेगरी सेम है बट एग्जीक्यूशन टाइप डिफरेंट है. तो इसकी भी जो कोहेजन है वो लो में आती है. नेक्स्ट वी हैव टेम्पोरल कोहेजन. सो टेम्पोरल कोहेजन में पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच दे आर प्रोसेस्ड. तो टास्क जो होता है इसमें दे दैट एग्जीक्यूट टुगेदर इन टाइम, उनको साथ में एक मॉड्यूल में डाला जाता है. तो इस टाइम पे जो कोहेजन होता है वो मॉडरेट टू लो माना जाता है. अगला आता है प्रोसीजरल कोहेजन. तो प्रोसीजरल कोहेजन में टास्क जो होते हैं दे आर रिलेटेड इन सीक्वेंस. तो इनमें मॉड्यूल्स की इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही टास्क को कंप्लीट करती है, बट ये जो मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग टास्क करते हैं और दे आर वर्चुअली अनरिलेटेड. तो टास्क थोड़े बहुत रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए मेंटेन करना इसको मुश्किल हो जाता है. सो जैसे मान लो फंक्शन दैट रीड्स अ फाइल, प्रोसेस डेटा एंड सेव द रिजल्ट. तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे, लॉजिक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. तो इसमें सीक्वेंस बेस्ड वाले तो साथ में होते हैं बट वो अनरिलेटेड टास्क होते हैं. तो इसका भी लेवल ऑफ कोहेजन मॉडरेट होता है. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशनल कोहेजन. तो कम्युनिकेशन कोहेजन में फंक्शन ऑपरेट करते हैं ऑन द सेम डेटा और कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सेम आउटपुट. इसमें कोहेजन ओके है बट इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं मेकिंग सेपरेट प्रोसीजर्स. सो इसमें भी जो हमारी लेवल होता है कोहेजन का वो मॉडरेट टू हाई होता है. देन वी हैव फंक्शनल कोहेजन. फंक्शनल कोहेजन इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोहेजन. इसमें सिंगल फंडामेंटल या सिंगल फंक्शनल टास्क होता है जिसमें सेम प्रोसीजर होता है. तो सच मॉड्यूल ट्रांसफॉर्म सिंगल इनपुट टू द सिंगल आउटपुट. तो ये परफॉर्म करता है सिंगल वेल डिफाइंड टास्क. तो इसमें जो होता है हमारा लेवल ऑफ कोहेजन वो बहुत हाई होता है. वी ऑल्सो हैव सीक्वेंशियल कोहेजन. Sequential cohesion is when parts of module are grouped because the output from one part is the input to the another part. जैसे ये पार्ट है हमारा मॉड्यूल, इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे दूसरे पार्ट का इनपुट है. तो ये एक ही मॉड्यूल में कंटेन है. तो ये होता है सीक्वेंशियल कोहेजन. तो ये भी हाई होता है इन सम केसेस. सो इट इज़ बेस्ट इन सम केसेस, नॉट ऑल द केसेस. फंक्शनल कोहेजन इज बेस्ट इन ऑल द केसेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन द कोहेजन एंड कपलिंग. तो कोहेजन और कपलिंग में ऐसे क्या रिलेशनशिप है? इट इज़ इनवर्स. सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग. क्यों?
क्योंकि कोहेजन इंक्रीज होना चाहिए और कपलिंग डिक्रीज होना चाहिए टू इंश्योर कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का गुड डिज़ाइन है। तो जब कोहेजन डिक्रीज होगा, कपलिंग इंक्रीज होगा तो पुअर डिज़ाइन बनेगा। इसीलिए दे आर इनवर्सली रिलेटेड, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। सो इनवर्स रिलेशनशिप है। हाई कोहेजन मीन्स मॉड्यूल इज सेल्फ कंटेन्ड, तो इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर मॉड्यूल्स वो अपने आप ही रिड्यूस हो गई, तो अपने आप ही लो कपलिंग हो गया। लो कोहेजन होगा मतलब कि मॉड्यूल जो है इट परफॉर्म्स मल्टीपल अनरिलेटेड टास्क, इसका मतलब हमें दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होना पड़ेगा, लीडिंग टू हाई कपलिंग। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, तो हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग आर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बिकॉज दे लीड टू मोर मॉड्यूलर, मेंटेनेबल एंड रीयूजेबल कोड। तो जो सिस्टम है उसमें हाई कोहेजन होना चाहिए और लो कपलिंग होना चाहिए। ऐसा सिस्टम ईजी होता है समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए एंड मॉडिफाई करने के लिए। तो ये जो बैलेंस है ये मेंटेन रहना चाहिए एंड इट इज़ वेरी असेंशियल टू क्रिएट रॉबस्ट एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्वालिटी की अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो क्वालिटी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो कि एम करता है ऑन वेरियस इंश्योरिंग कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, हमारी जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर चले और सेटिस्फाई करे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। सो क्वालिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट्स यूज़र रिक्वायरमेंट, परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शंस एंड इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एंड इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके हमें डिटरमाइन करवाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसी है। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट, मतलब कि वो जो उससे हमें एक्सपेक्टेशंस है वो परफॉर्म करे, रिलायबल हो, एफिशिएंट एंड इट शुड बी यूजेबल, मतलब कि इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। ऑल्सो इट शुड बी मेंटेनेबल, दैट मीन्स इट कैन बी अपडेटेड और फिक्स्ड ईजीली। If we talk about dimensions of software quality, so there are total 5 dimensions. First is functionality. तो software quality refers to the degree to which a software system meets specified requirement. मतलब कि functionality क्या define करेगी? Does the software do what is supposed to do? जो हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करे वो कर रहा है, तो वो डिफाइन करेगा हमारा फंक्शनैलिटी। तो ये फर्स्ट डायमेंशन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। सो फंक्शनैलिटी इंश्योर करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारी यूज़र्स और बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करे। सेकेंड हमारा एस्पेक्ट होता है, डायमेंशन होता है रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी स्टेट्स कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना स्टेबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो रिलायबिलिटी रिलेट्स करता है टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली अंडर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन दोनों में कैसा परफॉर्म करता है, इट्स एबिलिटी टू फंक्शन इज़ व्हाट रिलायबिलिटी। तीसरा डायमेंशन होता है यूजेबिलिटी, हाउ ईजी इज़ इट टू यूज़। सो यूजेबिलिटी कंसर्न करता है कि ईज़ ऑफ यूज़ हो, ईज़ ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेस, जो कि हमारे यूज़र एफिशिएंटली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। चौथा डायमेंशन होता है परफॉर्मेंस, हाउ फास्ट एंड एफिशिएंट इज़ द सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस रिलेट करता है टू द स्पीड, कि हाउ वेल द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड अंडर लोड। इट इंक्लूड स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स यूसेज। तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है टू प्रोसेस द डेटा एंड हैंडल यूज़र इंटरेक्शन। अगर हम बात करें फिफ्थ डायमेंशन की, तो वो है सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी मीन्स हाउ वेल द सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थ्रेट्स। सिक्योरिटी में इंक्लूड होती हैं ऑल द मेजर्स एंड मैकेनिज्म जो कि इम्प्लीमेंट करे जाते हैं टू प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर सिस्टम अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, या कह सकते हैं मैलिशियस अटैक्स या डेटा ब्रीचेस। तो वो आता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट या डायमेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, इंक्लूडिंग कस्टमर फोकस, मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इट मस्ट मीट यूज़र एक्सपेक्टेशन एंड बिजनेस नीड।
फिर उसके बाद वो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो वन टाइम गोल नहीं होता कि एक बार कर दिया और काम हो गया, नो, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और रेगुलरली हम इसको परफॉर्म करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिफेक्ट प्रिवेंशन ओवर डिटेक्शन, मतलब कि हम यहाँ पे पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं, एंड तक वेट नहीं करते जब तक कोड में या कहीं आगे डेवलपमेंट टाइम में डिटेक्ट हो। सो वी आर प्रिवेंटिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। देन मेजरेबिलिटी, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी शुड बी क्वान्टिफाइड यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे मेजर करते हैं यूजिंग सम मेजर्स और मैट्रिसेस, जिससे हम मेजरेबिलिटी से हम ज़्यादा इफेक्टिवली सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ प्रोसेस अडेरेंस, तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर better quality. And then scalability and maintainability, to design software so it can be adapt to changes. तो scalability यानी जितना मर्जी हम उसको expand कर पाएँ, to handle the growth, ताकि कोई मेजर रीडिज़ाइंस ना करना पड़े, इसलिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ये 6 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम SQM बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है टू इंश्योर कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, वो हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और इंडस्ट्रीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट कर रहा है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट है और इफ़ेक्टिव है। तो ये प्रोसेस जो होता है SQM, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है SQM। ये इंश्योर करता है हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल हो, फंक्शनल हो, सिक्योर हो, मेंटेनेबल हो बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू कस्टमर। Software quality management plays a very vital role to reduce bugs and improve user satisfaction. सो मेन ऑब्जेक्टिव SQM का यही है कि हम एरर फ्री हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं और हमारा जो कस्टमर है सेटिस्फैक्शन वो हमेशा इम्प्रूव ही हो, हमारा एफिशिएंट प्रोडक्ट बने और कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड हो। सो कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के, 3 होते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, तो ये होता है प्रोसेस फोकस्ड, ये प्रोसेस की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन वी हैव सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल विच इज़ प्रोडक्ट फोकस्ड, एंड देन वी हैव सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लानिंग विच इज़ स्ट्रैटेजी फोकस। तो हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। वाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट, क्यों चाहिए हमें? बिकॉज इट रिड्यूसेस डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब कि प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स इज चीपर दैन फिक्सिंग, तो डेवलपमेंट कॉस्ट इससे रिड्यूस हो रही है। इट इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मेनली हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन के रेट को हाई करना होता है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है। इट ऑल्सो मिनिमाइज प्रोजेक्ट रिस्क एंड इन्हांसेस सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये मेक श्योर करती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, जो कि प्रोसेस फोकस्ड होता है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस जो होता है ये एक मेथडोलॉजी है टू इंश्योर कि जो क्वालिटी होती है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वो हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तो ये एक SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, एक स्टेप नहीं है डेवलपमेंट प्रोसेस में, मतलब ये पैरेलली वर्क करता है हमारी डेवलपमेंट साइकिल के साथ। तो ये शुरू से ही बिगिन हो जाता है व्हेन द प्रोसेस इज स्टार्टिंग, तब से इट बिगिन्स टिल द प्रोसेस एंड्स, एंड इट इंश्योर्स की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की कुछ की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डिफाइनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी मॉडल्स एंड कंडक्टिंग प्रोसेस ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। सो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कंपनी फॉलो कर रही है ये गाइडलाइंस ISO 9001 टू इंश्योर कि जो हर फेज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, वो मीट करे हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। तो SQA क्या इंश्योर करेगा? डूइंग द राइट थिंग्स द राइट वे, ताकि जो हमारे डिफेक्ट्स हो वो ईजिली प्रिवेंट हो पाएँ।
सो कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ओवर डिटेक्शन। जैसे हमने पहले भी बात करी है, तो प्रिवेंशन, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट एरर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये बाद में करेक्ट करने से अच्छा हम पहले ही उसको प्रिवेंट कर लें। तो पहला प्रिंसिपल यही होता है कि आइडेंटिफाई करिए और एड्रेस करिए जो भी इशू आ रहे हैं एज अर्ली एज पॉसिबल इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सेकेंड होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो जो क्वालिटी अश्योरेंस होता है, इट एम्फसाइज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेस रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डिफेक्ट्स। तो ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। सेकेंड हम बात करें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब इट नीड्स टू इंटीग्रेट इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। और ये सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड नीड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इट हैज़ दिस प्रिंसिपल कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। कस्टमर फोकस। तो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड बाय कस्टमर एक्सपेक्टेशन, उसी से ये डिफाइन होती है। एंड उसी की इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी रिलायबिलिटी ही उसका की गोल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिफेक्ट रिडक्शन। तो प्राइमरी एम क्या होगा कि मिनिमाइज करने हैं डिफेक्ट को बाय इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी चेक पॉइंट्स। हम हर स्टेज पे कुछ चेक पॉइंट्स रख सकते हैं जिससे हम क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो मीट करे हमारी ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क्स को। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल विच इज़ SQC, और ये होता है प्रोडक्ट फोकस्ड। अभी हमने बात करी प्रोसेस फोकस्ड की, जो था सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। नाउ विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल। ये एक रिएक्टिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है दैट फोकसेस ऑन डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। तो इसका मेन फोकस रहता है टू इंश्योर कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है, जो हमारा बन रहा है, इट मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें जो भी डिटेक्ट्स होते हैं उनको करेक्ट करा जाता है आफ्टर दे हैव अकर्ड। तो की एक्टिविटीज़ में जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोड रिव्यूज़, बग ट्रैकिंग एंड फिक्सिंग, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड लोडिंग टेस्टिंग। सो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर टीम है, उसने कंडक्ट करा ऑटोमेटेड एंड मैनुअल टेस्टिंग टू इंश्योर कि सॉफ्टवेयर रन्स विदाउट एरर बिफोर रिलीजिंग इट टू कस्टमर। तो SAQ क्या इंश्योर करे कि फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एरर फ्री हो और हमारी क्वालिटी एक्सपेक्टेशन को मीट करे। थर्ड वी हैव सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लानिंग, SQP, which is strategy focused. So it involves defining the quality goals, objective strategy before software development begins. शुरू होने से पहले जो हम लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्वालिटीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, वो पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लानिंग का। सो इट इज़ डन बिफोर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिगिंस। तो इसमें हम सेट करते हैं हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं ऑल द मैट्रिसेस जो हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए, एंड फॉर प्लानिंग रिस्क mitigation and defect prevention. It is also involved for selecting tools, frameworks and methodology for quality assurance. For example, डेवलप करने से पहले एक ई-कॉमर्स वेबसाइट टीम डिफाइन करती है क्वालिटी गोल्स लाइक 99% अप टाइम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स होना चाहिए, ज़ीरो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है। तो SQP जो है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेल डिफाइंड क्वालिटी रोड मैप बिफोर एग्जीक्यूशन। तो SQP डिफाइन करता है एक बहुत अच्छा रोड मैप पहले ही एग्जीक्यूशन के। सो कंपैरिजन देखें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो प्रोसेस फोकस्ड है, ये प्रिवेंट करता है डिफेक्ट्स को। और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल है ये प्रोडक्ट फोकस है, ये डिटेक्ट करता है। तो ये प्रिवेंट करता है, ये डिटेक्ट करता है। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लानिंग क्या करते हैं, हम इसमें प्लानिंग करते हैं फॉर द क्वालिटी वी वांट टू अचीव। सो इसमें हम डिफाइन करते हैं गोल्स, सेटिंग क्वालिटी मैटर्स, रिस्क प्लानिंग, ये सब। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल।
तो अगर हम क्वालिटी अश्योरेंस की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी अश्योरेंस का क्या होगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं वो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे कस्टमर की मीट कर जाएं। और क्वालिटी कंट्रोल का क्या होगा ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे और स्पेसिफिकेशन दैट हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर इट। बेसिकली क्वालिटी अश्योरेंस प्रोडक्ट बेस्ड कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन और वो देख रहा है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। सो क्वालिटी अश्योरेंस फोकस कर रहा है ऑन प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स और क्वालिटी कंट्रोल किस पे कर रहा है, डिटेक्टिंग। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है और ये डिटेक्टिव। तो यहाँ पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिटेक्ट एंड करेक्ट कर रहे हैं। क्वालिटी अश्योरेंस इज प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच और ये क्या है, टेस्टिंग फोकस्ड अप्रोच। ये इन्वॉल्व करता है वेरियस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी टू इंश्योर कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एफिशिएंटली कैरिड आउट हो। और इसमें हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टू आइडेंटिफाई कि कोई डिफेक्ट्स या एरर तो नहीं है। क्वालिटी अश्योरेंस एक वैलिडेशन ओरिएंटेड अप्रोच है। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सही भी बनाया है, तो वो ये चेक करता है कि हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो हमारी यूज़र की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि अगर हमने खाना बनाया है तो हम खाने को टेस्ट करते हैं एंड देन वी चेक कि वो हम वैसा बना है जैसा हम चाहते हैं, इट इज़ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, इट इज़ टेस्टिंग गुड और नॉट। तो ये वैलिडेशन हैपन्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज रेडी, तो लेटर स्टेजेस में होता है। तो क्वालिटी अश्योरेंस वैलिडेशन ओरिएंटेड है, वेयर एज क्वालिटी कंट्रोल इज वेरिफिकेशन ओरिएंटेड। वेरिफिकेशन ओरिएंटेड मतलब आर वी बिल्डिंग इट राइट। तो ये जो होता है ये चेक करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इज बीइंग बिल्ड करेक्टली, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन प्लान या रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट्स लाइक चेकिंग योर रेसिपी वाइल कुकिंग। तो जब हम वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं, तो हम उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक वेरिफिकेशन अप्रोच है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, सो यू शुड नो। सो वैलिडेशन अप्रोच जो होती है दैट फोकसिंग ऑन वैलिडेटिंग वेदर द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट एज पर द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स। वेयरएज वेरिफिकेशन यहाँ पे हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट मीट्स द एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। आई होप आई मेड इट क्लियर दैन व्हाट इज रिटन हेयर। एंड क्वालिटी अश्योरेंस इज अ टेक्निक टू मैनेज क्वालिटी। यहाँ पे हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी क्वालिटी सही भी है कि नहीं है। क्वालिटी अश्योरेंस इज कैरिड आउट बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स, developers, testers and other stakeholders, whereas quality control is carried out by testers and external reviewers depending upon the stage of software development. अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो वो एक अप्रोच है जो फोकस करता है ऑन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द हाईएस्ट क्वालिटी, अंडरलाइन हाईएस्ट क्वालिटी, टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल में प्रोवाइड करते हैं उसी को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट होता है फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें एवरी इंच ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी का टोटल का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर एक कोना, हर एक इंच, हर एक एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी। ओके, एंड क्वालिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू रखते हो, जो उनकी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स दिस। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कस्टमर फोकस्ड, process driven approach that emphasize continuous improvement in all the aspects of organization। सब aspect organization का इसमें involved होता है। So total quality management data driven decision making, team work, commitment to achieve long term success through customer, ये सब चीज़ों पे based होता है। data driven decision making पे, team work पे and a commitment to achieving long term success through customer satisfaction।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेन एंड ओनली प्राइमरी एम होता है, और इसी को अचीव करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। सबसे पहले हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है। हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर डिलीवर करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट भी इन्हांस होता है। एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स होते हैं अर्ली स्टेजेस पे ही, तो हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एवरी एम्प्लॉय इज़ इन्वॉल्व इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो हर एक एम्प्लॉय वैल्यूड फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। देन competitive advantage, so businesses that focus on quality gain get some advantage over the competitors who are not focusing on quality gains. So let's move forward and discuss about what are the key principles that guide an organization towards total quality management. सबसे पहली प्रिंसिपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की होती है कस्टमर फोकस। सो हमारे जो भी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट का एरिया आता है उसकी डेफिनेशन लाई होती है हमारी कस्टमर पे। सो सारे एफर्ट्स जो हैं वो इसीलिए ही करे जाते हैं टू अचीव द सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट इज हाईएस्ट लेवल हो। सेकेंड, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो एफर्ट है वो आइसोलेटेड नहीं है तो कि एक ही बार करना है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। इट इज़ ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट, इट इम्प्रूव्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रमोट करता है कि इम्प्रूवमेंट्स होती रहें, ताकि देर इज़ इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एफर्ट जो होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता एक ही डिपार्टमेंट पे, वो सभी एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करता है, सभी एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फोर्थ इज प्रोसेस सेंटर अप्रोच। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस पे फोकस करता है, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना टू इम्प्रूव द क्वालिटी रादर दैन जस्ट इंस्पेक्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। पूरे प्रोसेस को अगर हम अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हमेशा इंक्रीज होगी। फाइनल प्रोडक्ट को लास्ट में चेक करेंगे, इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोसेस, मेंटेनिंग क्वालिटी ओवरऑल प्रोसेस, सो इट गिव्स अस हायर रिजल्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड सिस्टम। ऑल द डिपार्टमेंट वर्क्स टुगेदर। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए सारे ही डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं एज अ यूनिफाइड सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं और बहुत एफिशिएंट रिजल्ट आता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन एक्यूरेट डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस रादर दैन अजम्पशंस। तो क्वान्टिफाइड फैक्चुअल जो डिसीजंस होते हैं इन सब चीज़ों के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो इससे जो होता है कंपनी कीप ट्रैक्स ऑफ देयर डिफेक्ट्स एंड हाउ दे हैव मेंटेनिंग द क्वालिटी। देयर इज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड विजन, डायरेक्शन एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसीलिए लीडर शुड सेट क्लियर गोल्स एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज टू इम्प्रेस टूवर्ड्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कल्चर। एंड लास्टली, म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड दी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स सब कोलैबोरेट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं हाई क्वालिटी ओवरऑल, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस व्हाट सॉफ्टवेयर रिव्यू इज़। तो सॉफ्टवेयर रिव्यू को हम कह सकते हैं ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है या सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ऑफ द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल दे वर्क टुगेदर टू फाइंड एंड रिजॉल्व एरर्स, या फिर कह सकते हैं डिफेक्ट्स जो होते हैं विच अकर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर रिव्यू जो होता है ये बहुत ही असेंशियल पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इन वैलिडेटिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। It helps to find out the functionality और other vital features या components of the software।
तो सॉफ्टवेयर रिव्यू एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें टेस्टिंग या कह सकते हैं इट मेक श्योर कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही हैं। सो सॉफ्टवेयर रिव्यू यूज़ करा जाता है टू वेरीफाई कुछ डॉक्यूमेंट्स को या सिस्टम डिज़ाइंस को, कोड्स को, टेस्ट को, ये सब चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर रिव्यू को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एग्जामिन करा जाता है टू फाइंड डिफेक्ट्स, क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी, इंश्योर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट फेजेस। मैंने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर रिव्यू को इंडिविजुअल्स या टीम दोनों ही रिव्यू कर सकती हैं टू आइडेंटिफाई एरर्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कॉस्ट है एंड टाइम है जो नीड होता है फॉर फिक्सिंग द एरर्स, ये रिड्यूस हो जाता है। यही है कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कि टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स अर्ली। तो ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, टू इन्हांस सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। यानी कि रिव्यूज़ जो है वो हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल कोड। तो इससे पूरा सॉफ्टवेयर का लाइफ स्पैन ही इंक्रीज़ हो जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर कि कंप्लायंस है हमारे स्टैंडर्ड्स की, कि हम जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन एंड लर्निंग एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट। तो कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ होते हैं और उनके पर्टिकुलर फोकस एरिया होते हैं। सबसे पहले जैसे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रिव्यू, तो इसमें क्या हो रहा है कि डिसीजन रिगार्डिंग जो भी होते हैं डाउन स्ट्रीम, इसमें मैनेजमेंट वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। दे इवैल्यूएट द वर्क स्टेटस। सॉफ्टवेयर पीर रिव्यू में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ असेसिंग टेक्निकल कंटेंट। तो इसमें ऑल दी डेवलपर्स, कोडर्स, टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं, या फिर ऑथर जो भी होता है जिसने बनाया होता है, प्रोडक्ट बनाया होता है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन वी हैव सॉफ्टवेयर ऑडिट रिव्यू। तो इस रिव्यू में एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं होते। तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन होती है जो दूसरे लोग करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर पीर रिव्यू की बात करें तो इसमें फोकस होता है कोड पे, डिज़ाइन पे, टेस्ट क्वालिटी पे। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, रिस्क और रिसोर्स मैनेजमेंट पे फोकस होता है। एंड सॉफ्टवेयर ऑडिट रिव्यू में कंप्लायंस विद लीगल, सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे फोकस करा जाता है। और ये सॉफ्टवेयर पीर रिव्यू डेवलपर, टेस्टर्स या टीम लीडर्स के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रिव्यू सीनियर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन लोगों के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर ऑडिट रिव्यू एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म करा जाता है। पर्पस क्या होता है पीर रिव्यू का? होता है टू फाइंडिंग डिफेक्ट्स अर्ली एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। मैनेजमेंट रिव्यू का होता है टू इंश्योर कि जो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो और रिस्क मैनेजमेंट हो एफिशिएंटली। और ऑडिट रिव्यू का पर्पस होता है टू इंश्योर कि लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं। सो आउटपुट ऑफ द पीर रिव्यू इज़ द बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सिमिलरली आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रिव्यू इज़ ऑन टाइम डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी। एंड सॉफ्टवेयर ऑडिट रिव्यू का होता है सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन? अब हमने रिव्यू की बात करी कि उसमें भी हम एरर्स फाइंड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या हुआ? सो ये एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल, रिगरस रिव्यू होता है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स को, एरर्स को डिफेक्ट करते हैं इन सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स सच एज रिक्वायरमेंट्स में एरर, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में, सोर्स कोड में, टेस्ट प्लान में, इन सब में जो भी एरर्स होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं सिर्फ बिफोर दे प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन होता है ये एक फॉर्मल रिव्यू होता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करी गई होती है ड्यूरिंग द गिवन स्टेजेस वो कंसिस्टेंट है। प्रीवियस स्टेजेस को लेके हमारा वाला जो गिवन स्टेज है उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कंफर्म कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली चल रही हैं। तो यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन एग्जामिनिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और वो डिस्कवर करते हैं क्या इनकन्सिस्टेंसी है। सो इट डजेंट रिक्वायर सिस्टम एग्जीक्यूशन। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम की एग्जीक्यूशन हो रही है, और ये सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन
इम्प्लीमेंटेशन से पहले करा जाता है, मतलब जब हम डिज़ाइन को कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं उससे पहले सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन परफॉर्म होती है। तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन फॉलोज वेल डिफाइंड प्रोसेस, पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसी को ही प्रोसेस करते हैं, उसी को फॉलो करके सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन करी जाती है। तो अगर हम प्रोसेस देखें सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का, तो फर्स्ट जो इंस्पेक्शन लीडर होता है वो स्केड्यूल करता है कि हम ये इंस्पेक्शन करेंगे एंड डिफाइन करते हैं क्या क्या गोल्स हैं जो हमें मीट करने हैं। देन देयर इज़ एन ऑथर जो एक्सप्लेन करता है कि सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स क्या क्या हैं, जिसने बनाया होता है, ऑथर इज़ द मेकर। तो वो एक्सप्लेन करता है टू ऑल द इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली रिव्यू करते हैं सारे आर्टिफैक्ट्स को, और जो भी उन्हें इशू लगता है उनको नोट कर लेते हैं। देन पार्टिसिपेंट प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, तो वो बताते हैं कि क्या क्या एरर हमें मिले हैं, और फिर ऑथर उनको एड्रेस करता है, एड्रेस द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स, और जो मॉडरेट होता है वो वेरीफाई करता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और अगर री इंस्पेक्शन की नीड लगती है तो वो उसको भी कंडक्ट करता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल्स इन सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। सबसे पहले होता है मॉडरेटर, जो कि ये फैसिलिटेट करता है कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो, कोई डिस्कशन जो है वो ट्रैक पे ही रहे और ऑफ ट्रैक ना जाए। ऑथर होता है जो क्रिएट करता है, हु क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट, जो सबको प्रेजेंट करता है कि ये आर्टिफैक्ट है। एंड इट ऑल्सो क्लैरिफाइज द डाउट अबाउट डज नॉट लीड द प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है रिव्यूअर, रिव्यूअर कह दो या इंस्पेक्टर कह दो, जो एग्जामिन कर रहा है ये आर्टिफैक्ट्स। तो देयर कैन बी मल्टीपल रिव्यूअर्स। एंड देन द रिकॉर्डर, जो डॉक्यूमेंट करेगा जो भी आइडेंटिफाइड इश्यूज हैं या डिस्कशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करेगा फॉर फर्दर इंस्पेक्शन। डिफरेंस अगर हम देखें सॉफ्टवेयर रिव्यू एंड सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में, सो दे साउंड समवट सिमिलर बट दे आर नॉट। सॉफ्टवेयर रिव्यू एक जनरल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं एग्जामिनिंग करने के लिए कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम सॉफ्टवेयर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की, तो वो एक फॉर्मल, एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस होता है जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करे जाते हैं टू डिटेक्ट द एरर्स, इनकन्सिस्टेंसी या कह सकते हैं डिफेक्ट्स। तो फॉर्मेलिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर रिव्यू कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द नीड, बट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन इज़ हाईली फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। सॉफ्टवेयर रिव्यू का जो फोकस है वो ब्रॉड होता है, वो सब चीज़ें कवर कर सकता है, कोड को, डिज़ाइन को, टेस्ट को, ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी। बट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का प्राइमरी फोकस होता है कि हमें सिर्फ डिटेक्ट करने हैं, डिटेक्शन, हमें डिफेक्ट डिटेक्ट करना है इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस। प्रोसेस इसमें मे और मे नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोसेस, बट इधर तो वेल डिफाइंड प्रोसेस फॉलो होता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड डिस्कशन ऑन हाउ टू फिक्स द इशू। सॉफ्टवेयर रिव्यू में फिक्सिंग की भी बात की जाती है, बट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में सिर्फ हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिक्सिंग की बात इतनी नहीं होती है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे काम करती है। सो इसमें जो सॉफ्टवेयर रिव्यू में पीयर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इंक्लूड करा जाता है, बट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि वहाँ कौन कौन से रोल्स होते हैं, मॉडरेटर होता है, ऑथर होता है, रिव्यूअर होता है और रिकॉर्डर होता है। आउटपुट की बात करें तो सॉफ्टवेयर रिव्यू में जनरल रिकमेंडेशंस और इम्प्रूवमेंट्स दी जाती हैं, बट यहाँ पे एक डिटेल्ड डिफेक्ट रिपोर्ट बनती है विद डॉक्यूमेंटेशन।